अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोअर बैक पेन, और जो कि हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा कहती थी कि कमर में दर्द है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पर अब जो है ज़्यादा मर्द हजरात भी कह रहे हैं। वजूहात जो मुझे समझ आ रही हैं, शायद कराची की सड़कें और बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और मुझे तो ये लग रहा है। पर इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ जो है फिजियोथेरेपिस्ट हैं अदनान सैकल, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहली जो चीज़ जो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि ख़वातीन को ही कमर में दर्द होना और कमर के जो निचला हिस्सा है वहाँ ज़्यादा दर्द होना, और उसकी काफ़ी वजूहात कि आपका जो आपको पता है ख़वातीन की ज़्यादा ही बातें होती हैं, और फिर टोटके भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि शायद ऑपरेट हुआ है इस वजह से भी दर्द है और बहुत सारे मसाइल। पर अब मर्द हजरात भी देखें तो मर्द हजरात भी यही बात कर रहे होते हैं कि कमर में दर्द है। अब क्या उसकी पहले तो हम वजूहात पे आ सकते कि वजह क्या होगी? ओके, अगर हम देखें अपनी सोसाइटी के अंदर या अपना डेली लाइफस्टाइल देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ किया कि मैं बैंकर हूँ तो मैं अपने वर्क स्ट्रेस की वजह से अपने काम में इतना इनरोल्ड हूँ कि मैं अपने पॉस्चर के ऊपर फोकस नहीं करता। जब मैं अपने पॉस्चर पर फोकस नहीं कर रहा, मैं लीन फॉरवर्ड होकर एक अगर प्रॉपर मुझे चेयर प्रोवाइड की गई है, मैं इस प्रॉपर चेयर का यूज़ नहीं कर रहा और लीन फॉरवर्ड होकर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू घंटों घंटे जो है वो कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा था कि मेरी स्पाइन के ऊपर जो स्ट्रेसेस फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं। बैक सपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो स्पाइन है उस पर क्या हो जाता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो मसल्स है वो कंटिन्यू स्ट्रेस फॉर्म में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि आप उस प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में देखें, जैसे बैंकर्स का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि उनको अक्सर नेक की कंप्लेन, बैक की कंप्लेन इसमें उस कॉमन, और ये लोग जो बाइकिया और फूड पांडा, ये लोग जो सारा दिन बाइक पे रहते हैं, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम, उनके साथ प्रॉब्लम की मेन वजूहत ये है कि जैसे आप कराची के रोड्स देख रहे हैं, जैसे कि अभी बरसात के बाद तो बहुत ही बुरे हालात है कराची के, तो उसकी वजह से क्या है कि जो बाइक्स हैं उसकी प्रॉपर जंप्स ना होने की वजूहत, जो कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं कि खैर चल रही है ना बाइक, चलने दो। लेकिन क्या होता है कि वो जो जंप्स अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या है उसकी जो स्ट्रेसेस है, जो आप बाइक चला रहे होते हैं उसकी वजह से जो झटके आ रहे होते हैं वो सारे झटके आपकी अपनी स्पाइन पे आ रहे होते हैं। जो शॉक ऑब्जर्वर्स का काम यही होता है कि जो शॉक्स आ रहा होता है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो आपकी बॉडी के ऊपर उसका अफेक्ट नहीं होने देता। तो इसलिए जो है मोर कॉमनली देखा जाए आजकल के, जैसे आपने बताया कि फूड पांडा वगैरह में और जो भी हमारे पास होम डिलीवरीज पे काम कर रहे हैं लोग, उनमें ये कॉमन जो है, और ये वो यूथ्स है जो यंग यूथ के अंदर ज़्यादा कॉमनली हम देख रहे हैं। और अनदर थिंग अगर हम देखें तो उसके साथ साथ ये है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अगर हम देखें हमारा डाइट, प्रॉपर डाइट ना होना, और स्मोकिंग मोर प्रॉन, ज़्यादातर लोग बच्चे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि स्मोकिंग्स वगैरह, तो ये वो सब चीज़ें जो आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं, और वक्त के साथ साथ क्या कर रही होती है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आ रही होती हैं। और एक स्पेसिफिक टाइम आता है जिसके बाद जब आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो वो अपने आप को शो अप करती है आपकी बॉडी में। तो उसकी कंडीशन क्या होता है कि आपको बैक एक हो सकता है, उसके साथ आपको जो भी मतलब आपने ओवर यूज़ किया है या मिस यूज़ किया है उसके नतीजे में आपको वो प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाए। अच्छा, अमूमन पहले हम इस पर बात करें, पेन हो क्यों सकता है और ये प्रॉब्लम हो क्यों सकता है। अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि काफ़ी कराची के इलाकों में पानी नहीं आता तो वो कैन उठा के लेके जाना, और अब तो एक रिवाज चल गया है ना, मैं समझूँ एक ट्रेंड चल गया है कि आपने जो है पानी बाहर से लेके आना पीने का, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि आपने फिल्टर से पानी लेके आना, वो कैन उठा के आप लेके आ रहे हैं। फिर सीढ़ियों पे भी चढ़ रहे हैं, लोगों के फ्लैट भी होते हैं तो 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल, और फिर अमूमन लोग झुक के वेट उठाते हैं। तो ये चीज़ें और ये झुक के वेट उठाना या वज़न उठा के उठना, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ओके, दिस इज़ गुड थिंग जो आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। और ये क्या है कि हमारे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के अंदर ये चीज़ें आ रही होती हैं कि समटाइम ये होता है कि मुझे अगर कोई वेट उठाना है और तो मैं अगर उसको बेड पॉस्चर में एक प्रॉपर पॉस्चर के अंदर उस वेट को नहीं उठाऊंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे मसल पुल एक्टिविटी होगी, मेरे मसल स्ट्रेस एक्टिविटी होगी, तो उसकी वजह से आपके बैक स्ट्रेन्स हो जाते हैं, बैक स्प्रेन्स हो जाते हैं। समटाइम ये होता है कि आपके स्पाइन पे झटका आने की वजह से आपके वर्टिब्रल्स इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी जो है समटाइम नर्व्स इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जब आपने वेट उठाया तो आपने अगर उसको प्रॉपर पॉस्चर में उस वेट को नहीं उठाते तो आप जो है इस चीज़ का
शिकार बहुत जल्दी हो सकते अच्छा, हैं। सी सेक्शन के बाद ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि अमूमन अब ख़वातीन ये कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं क्योंकि बाद में ये जो पेन है ये बर्दाश्त नहीं होता और ये सारी उम्र का होता है, ये इसमें कितनी हकीकत इसकी है? वजह देखिए ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे पास जब सर्जरियन सेक्शंस किया जाता है तो उसकी वजह से जो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है वो हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया कहलाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो वो जो निडल प्रिक की जाती है स्पाइंस के अंदर, जो वो ड्रग्स दी जाती है ताकि उसका वो एरिया जो है वो एनेस्थाइज हो, ताकि वो इजीली जो है उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकें। तो उसकी वजह से बाद में जो अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स होती है, लेकिन दिस इज़ नॉट कि ये कोई अथेंटिक कॉज है इस वजूहत की। उसकी वजूहत ये होती है कि जब अगर आपको किसी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जो है वो दर्द होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप उसका यूज टू कम करना शुरू हो जाते हैं। तो समटाइम हम क्या करते हैं, उसका यूज टू जब कम करते हैं तो वो जो मसल्स हैं, मसल्स का काम है एक्टिविटी बॉडी में, तो वो जब मसल यूज टू नहीं प्रॉपरली हो पाता तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, शॉर्टनिंग में जाना शुरू हो जाता है। जब वो शॉर्टनिंग में जाना शुरू होता है तो जब मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर के बाद अपनी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आना शुरू होऊंगा, जब मैं उस मसल का यूज टू करूंगा तो देन इट कॉज अ पेन। ठीक है। सेकंड थिंग इज हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। और थर्ड थिंग के जब फीमेल्स जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके एक मसल्स के ऊपर क्या होता है कि स्ट्रेस फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि उसके बैक जो स्पाइन के जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, पुश हो रहे होते हैं। पुश होने की वजह से क्या हो रहा होता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट आता है। तो इसके बाद जो है ये, लेकिन इसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान में प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन ना होने की वजूहत है, क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो प्री सेशंस होते हैं, बिफोर डिलीवरी जो है वो सेशंस लेती हैं ताकि उनके वो जो मसल्स एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी यूज़ होंगे वो स्ट्रेंथन हो। जब वो मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं तो उसकी वजह से वो इजीली जो है वो डिलीवरी के सारे प्रोसीजर से बहुत इजीली गुजरती है और आफ्टर गुजरने के बाद जो है वो अपने आप को वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर सकती है। उसकी वजूहत क्या होती है कि उसने प्री सेशंस लिए होते हैं। प्री के बाद वो क्या करती है, जब वो डिलीवरी से फ्री होती है तो उसके बाद वो पोस्ट सेशंस लेती है, तो वो उसके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर इसलिए देखा जा रहा है कि फीमेल्स में हमारे में मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि अभी देखा जा रहा है कि आगा खान और लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल्स जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की सतह पर ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे भी इतना नहीं है, इतना ज़्यादा आम नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ज़्यादातर गरीब आवाम है, तो हर कोई ये सेशंस को इजीली अवेल आगा खान में, लियाकत नेशनल में या ज़ियाउद्दीन में जाके अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक ट्राइमेस्टर टाइम होता है। उसके बाद से जो है वो आपको जो है वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो कंटिन्यू फॉलो करना होता है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके वो मसल्स जिनके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं वो मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो बाद में आपको जो कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है उससे आप बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं। अब जब ये प्रॉब्लम हो गया फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह उस पर काम करता है, किस तरह उस पेन से रिलीफ दिलाता है, थोड़ा सा उस तरफ अपन आते हैं। ओके, हमारे पास गायनी रिहेबिलिटेशन स्पेशलिटी होती है और जिसमें जो हमारे पास फीमेल फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और उसमें जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले यही बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो आगा खान, लियाकत नेशनल और ज़ियाउद्दीन जो बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं हमारे कराची के अंदर, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे फीमेल फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो यही चीज़ में पेशेंट को ट्रेन कर रही होती हैं कि जो उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन बना रही होती हैं, ताकि जब एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी जो है उनको एक प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और आफ्टर डिलीवरी जो है वो जो मसल्स में एक वीकनेस या एक स्ट्रेस आया होता है उसके बाद फिर वो उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग वर्क करती हैं, उसको वो सारी एक्सरसाइजेस प्लान बताती हैं, जिससे क्या हो रहा होता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो किसी बड़े प्रॉब्लम से अपने आप को जल्दी सेफ करके एक अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ जाती हैं। तो इसके लिए एक अच्छा काम जो है फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। जो हमारी फीमेल फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो अभी अपना रोल को प्ले कर रहे हैं। अच्छा, पर अब अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ों का भी तो सामना करना पड़ता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जाने का कहें कि आप वहाँ जाएं तो उसके बदले जो शायद अब मैं बात करूँ शायद आपको नागवार ना गुजरे, पर बात ये हो रही है कि अब वो कहते हैं कि वो मालशी है उसके पास चले जाएं फिजियोथेरेपिस्ट और उनका तो सेम काम है। थोड़ा सा डिफरेंस बताएं हमारी आवाम को, मुझे तो पता है पर उन लोगों को जो इन लोगों के पास जाने के बाद अपने मामलात ख़राब कर देते हैं,
इस हद तक ले आते हैं कि फिर वो बेड पे आ जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का और एक मालिशी का काम सेम नहीं है। ओके। तो थोड़ा सा ये हम डिफरेंस ओके, अगर हम देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, और जैसे कि अभी आपने बोला कि मालिशिया जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और लोग ज़्यादा उनको प्योरिटी दे रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ना होना जो है वो किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लोगों को मूव कर रहा है। जबकि हम अपनी जब आपके पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो एक प्रॉपर्ली क्वालिफाइड होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को जो वो प्रॉपर तरीके से जानता है, उसकी हाउ नाउ उसको बैकग्राउंड नॉलेज होती है, उसको ये पता होता है कि इसमें मैं इस तरीके से अपना काम करूँगा, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करूँगा, इस तरह से उसका एक्सरसाइज प्लान जो डिज़ाइन करूँगा, तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम इसी को कंपेयर करें कि अगर एक लेमैन जिसको हम मालिशिया मार्केट में बोल रहे हैं, जो कि जो है वो अपना रोल बहुत तेज़ी से प्ले कर रहे हैं और लोग जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, और उससे क्या हो रहा है कि वो लोगों के पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। उन लोगों का बैकग्राउंड ये होता है कि उनके दादा से वो चलता आ रहा है, उनके दादा करते थे, दादा के बाद उनके चच्चा करते थे, और चच्चा के बाद उनके वालिद करते थे, और वालिद अपनी वरासतन वो चीज़ हैंड ओवर करके अपने बेटे को जा रहा है या अपनी बेटी को जा रही है। तो उसके साथ क्या हो रहा होता है कि वो वरासतन उनका चल रहा होता है, उनके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती, और वो क्या कर रहा होता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं भी जाने वाले होते तो वो अपनी जो मेल ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉपर जो है बेड प्लान्स हैं उनके ट्रीटमेंट, वो उसको फॉलो करते हुए जो है वो आपके केस को मजीद क्या कहते हैं वर्सन कंडीशन में पहुंचा देते हैं। वो तो उनका एक ही तरीकेकार होता है ना, उन्होंने इस तरह से मालिश करना है, इस तरह से सारी चीजें करनी है। अब आप लोगों के पास तो प्रॉपर रिपोर्ट्स आती हैं, आपको पता होता है कि प्रॉब्लम आया क्या है, किस तरीके से हैंडल करना है सारी चीजें, तो डिफरेंस तो काफी जी यही है ना कि देखिए जो एक एजुकेटेड इंसान और एक अनएजुकेटेड इंसान, इन दोनों में यही डिफरेंस है। जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो प्रॉपरली एक स्पेशलाइज उस फील्ड के अंदर स्पेशलिटी है उसके पास, वो जानता है कि मुझे अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आया है तो मुझे उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि वो अपनी 5 इयर्स एजुकेशन जो कंप्लीट करता है उसके बाद वो 5 इयर्स के अंदर यही जान रहा होता है, यही पढ़ रहा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को कितना टैकल कर सकते हैं और एक पेशेंट को जो है उसकी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ कैसे मूव करवाया जा सकता है। और हमारे पास अगर हम ये देखते हैं कि जैसे आपने मालिशिया की बात की, तो उनके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, उनके अबाव अजदाद का वो एक ट्रीटमेंट प्लान चलता आ रहा है, वो तेल और पट्टी और ये क्योंकि मैं ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि लोगों के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन लोगों के पास जा रहे होते हैं और अपना केस को जो है वो मजीद बिगाड़ने के बाद ऐसा केस आया हो जिसके बाद आप पास आए हो? ओके, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास एक केस आया था। हमारे पास अक्सर प्रॉब्लम होता है फ्रोजन शोल्डर कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि शोल्डर्स जो है हमारी उसकी जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो चुका है ये, मेरे साथ ओके ओके ओके। तो हमारे पास वो केस आया और केस के अंदर क्या था कि पेशेंट जब मेरे पास मेरी क्लिनिक में आया तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैंने सुना था इस हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पे एक अच्छी फिजियोथेरेपी होती है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। तो मैंने बोला कि आप जो है वो ट्रीटमेंट प्लान के लिए यहाँ पे आए हैं या जो कि आप डॉक्टर को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हमें एग्जामिन करने के लिए? तो ये बता बिल्कुल। तो क्योंकि उनका जो उन्होंने मुझे सारी हिस्ट्री दी, उस हिस्ट्री के अंदर उन्होंने ये चीज़ को बार बार शो किया कि मैं फ़लाने डॉक्टर के पास गया, मैं उसके पास गया, मैं उसके पास गया, मैं उसके पास गया। तो उसने जब वो 5-6 डॉक्टर्स के नाम लिए और साथ साथ उसने बताया कि उसने पहले ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया, चौथे ने क्या किया। तो अब मुझे तो यही फील हुआ कि शायद वो मुझे भी जानना चाहते हैं कि मैं उनके लिए क्या करूँगा। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपके ठीक होने के लिए आए हैं या आप जो है मुझे एग्जाम करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, आज आपसे अगर मैं एक रियल बात करूं तो वो यही है कि आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं पकड़ा जो कि आपने स्टार्टिंग में मुझे पकड़ लिया कि आप ठीक होने के लिए आए हैं या फिर एग्जामिन करने के लिए आए हैं। तो मैंने असल में पता कि बहुत सारे लोग जो है वो साइकोलॉजिकली इतने अपने प्रॉब्लम में जो है वो इतना स्ट्रेस दे चुके होते हैं उसका कि वो कहीं पे भी उनको जो ना वो गलत राह भी बताई जाए ना कि वो फलाना मालिशिया, फलाना बंदा और ढमकाना बंदा, तो लोग जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। उसकी वजूहत क्या होती है कि वो तो बेचारा प्रॉब्लम में है, वो इतने डॉक्टर्स या इतने जो है वो ट्रीटमेंट्स वाले लोगों के पास से वो जो है वो घूम घूम के थक गया है। अब वो ये चाह रहा है कि जहाँ पे भी मैं चला जाऊँ बस मुझे जल्दी से शिफा मिल जाए। लेकिन ठीक है, दिस इज़ गुड थिंग कि जाहिर है जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो वो यही चाहता है, वो बोलते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि आप इस चीज़ को ज़रूर जानें
और ये ज़रूरी भी है कि अब हम 2024 एंड मूव 2025, तो इतनी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि अगर एक क्वालिफाइड शख्स है और नॉन क्वालिफाइड शख्स में क्या फ़र्क होता है। अगर आप एक क्वालिफाइड के पास जा रहे हैं तो देखिए जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट होती है, इट्स नॉट अ मैजिक कि आप मेरे पास आई और मैंने कोई मैजिक किया और कल आप जो है एक नॉर्मल हो गई, ऐसा नहीं है। एक ही बार में तो ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल। इट्स बिकॉज क्योंकि फिजियोथेरेपी के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं कि कितने सेशंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जो है ना वो हर पेशेंट का जो वो, कुछ लोग हैं जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे थे 3 महीने से उनके साथ प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जो वो 2 महीने से प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, कुछ हैं जो बोलेंगे कि मुझे 1 महीने से है, और सम टाइम पेशेंट आपके पास आ रहा था विद अ कंप्लेन ऑफ कि मुझे डॉक्टर साहब 1 हफ्ते से शोल्डर का प्रॉब्लम है। तो अब 1 हफ्ते की नोयत का ठीक होने का दौरानिया कम होगा, जो 1 महीने से उसका प्रॉब्लम है उसका दौरानिया उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह टाइम टू टाइम वो बढ़ता है। तो अक्सर लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो लोग यही समझ रहे होते हैं कि मैं आया, बस डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रीटमेंट दिया या जो भी उसने मेडिसिन दी वो फ़ौरन से मेरे पे अफेक्ट करे और फ़ौरन से मैं अपने प्रॉब्लम से जो हूँ वो रिहाई पा लूँ। ऐसा जबकि मुमकिन नहीं होता। हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट प्लान है, और बॉडी जो है, जो आपका जो बॉडी के अंदर चेंजेस जो आ रहे होते हैं, जो आप ट्रीटमेंट देते हो, ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो रहे होते हो, उसमें डॉक्टर का अपना रोल प्ले तो होता है। उसके साथ क्या है कि आपके बॉडी के फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को जो है, कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे पास लेके आती हैं, उसको मैं ट्रीट करता हूँ, तो उसके साथ क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो मेरे ट्रीटमेंट का कितना इफेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी पे। अच्छा। आपकी बॉडी उसका कितना रिएक्ट कर रही है उसको। जब दोनों चीज़ें मिलके काम करेंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी में क्या होंगे, उसके फीडबैक्स, आउटकम्स आना शुरू होंगे। ठीक है। तो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, लोग यही समझते हैं कि एवरीथिंग इज मैजिक, कि हर चीज़ वो पेन किलर, हाँ लाइक अ पेन किलर, जबकि लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे कि पेन किलर का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर आप कंटिन्यू जो है किसी प्रॉब्लम के लिए कंटिन्यू पेन किलर्स का यूज़ करें तो उससे आपका जिगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपका ही ले रहे होते हैं, आपका मैदा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, और इतने हम फास्ट हो गए कि हमें अब ये नहीं पता कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं और बुरा क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस मुझे ठीक होना है, बेशक हम मुझे पॉइजन दे दें। मतलब हम इतने अपने आप को फास्ट समझना शुरू हो गए। तो अब मुझे बस ठीक होना है, आप मुझे कुछ भी दे दें, बेशक कोई ऐसी चीज़ दे दें कि जो 3 दिन के बाद जो है मुझे कुछ जिगर का प्रॉब्लम कॉज कर दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके इफेक्ट से। मुझे बस अभी जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो ठीक होना चाहिए। सोच ये है हमारी, क्योंकि हम बहुत अपनी दुनियादारी में इतना खो गए हैं कि हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड और अपना सोशल और ये सब चीज़ें जो ना, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों पे हम अभी कोई फोकस नहीं करते। अब देखें कि लोगों के बैकएक्स की मेन प्रॉब्लम्स ये भी है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऑफिस वर्कर्स लोग हैं, अपने घर से गाड़ी से निकले और डायरेक्ट ऑफिस, उनका कोई सनलाइट एक्सपोजर्स नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन अ पेशेंट्स। ठीक है, और समटाइम बहुत सारे लोग हैं जो कि दूध का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे लोग हैं जो पानी का इनटेक अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन के जो 2 वर्टिब्रास हैं, 2 वर्टिब्रास के बीच में डिस्क पाई जाती है, और डिस्क के बीच में पानी होता है। तो आपकी बॉडी जो है वैसे ही ऑलरेडी 70% जो है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जब आपकी 70% जो है आपकी बॉडी में जो वो पानी का ही रोल प्ले हो रहा है, तो जब आप पानी का इंटेक जो है वो कम करना शुरू होते हैं, तो आपकी बॉडी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, रिलेटेड डिहाइड्रेशन। तो इसी तरह जो डिहाइड्रेशन है वो हमारे डिस्क में भी जब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी स्पाइन है उसके ऊपर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बाइक्स पे जो लोग जो है वो सफ़र करते हैं, डेली रूटीन, उनकी जो रूटीन वाइज उनका जो वर्क है, तो उसकी वजह से जो रोड्स के जो जंप्स की वजह से जो उनकी स्पाइन के ऊपर जो स्ट्रेस फोर्सेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो 2 वर्टिब्रास के बीच में डिस्क पाई जाती है, वो डिस्क के ऊपर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से मजीद इफेक्ट आ रहा होता है। अच्छा। तो उसकी वजह से जो शॉक्स आ रहे हैं, शॉक्स की वजह से क्या होता है, वो डिस्क रप्चर होती है वक्त के साथ। जब वो रप्चर होगी तो उसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग से निकलने वाले हमारे नर्व रूट्स होते हैं वो उसको क्या करेगी, जाके कंप्रेशन लोड करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम पेशेंट एज ए कंप्लेन ऑफ के डॉक्टर साहब मुझे कमर से दर्द स्टार्ट हुआ था 2 दिन पहले, और उसके बाद वक्त के साथ साथ वो मेरे जो है वो बटक में है, और बटक से अब वो टांग में, और ये एक बहुत शार्प शूटिंग पेन है जिसकी वजह से मेरी टांग सुन हो जाती है। तो उसकी वजूहत ये है कि हम ये अगर इन सब चीज़ों को जो है प्रॉपरली जो है लें, इन चीज़ों के बारे में देखें,
तो हम मे बी के बच सकते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, वरना अभी और डिटेल में जाना था, क्योंकि अभी हम नीचे की तरफ टांग की तरफ आए थे, बट टाइम की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, और आप आज हमें देख रहे थे, और आज यकीनन आपको चीज़ें थोड़ी सी हमने इस तरह से समझाने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर साहब से इसलिए बात की कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है और वो किस तरह से वर्क करता है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए। और अगर आप इस तरह की कोई चीज़ से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर अपना ट्रीटमेंट वहाँ से लें जहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद आप ठीक हो जाएं, ना कि और मुश्किल की तरफ जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।